दोस्तों, आज फिर हम एक नई कहानी, एक नया वीडियो लेकर के हाजिर हुए हैं। आज की जो कहानी है यह बड़ी ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है, बड़ी ही मोटिवेशनल है। दोस्तों, स्वागत है हमारे आई एम इंस्पायर्ड स्टोरी चैनल में। दोस्तों, आपको हमारे इस चैनल में इसी तरह के ज्ञानवर्धक कहानी मिलती थी रहेंगी और आपको हमेशा इंस्पायर्ड करती रहेगी। तो हमारे इस आई एम इंस्पायर स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। तो बढ़ते हैं कहानी की ओर। दोस्तों, औलाद से इन दो चीजों की उम्मीद कभी मत करना। बुढ़ापे में दुखी नहीं रहोगे। बुढ़ापे में अपनी औलाद से, माता पिता को इन दो चीजों की उम्मीद कभी नहीं करनी चाहिए। और जो भी मनुष्य इन दो बातों को याद कर लेगा वह अपने बुढ़ापे में कभी दुख नहीं भोगेगा। किसी नगर में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम मोहन था। मोहन के घर में ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ था। खूब रुपया पैसा, धन दौलत, मान सम्मान, सब कुछ होने के बाद भी वह पति पत्नी दुखी रहते थे। उनके दुख का कारण था कि ईश्वर की कृपा से उसके घर में सब कुछ था, लेकिन कोई संतान नहीं थी। इस बात को लेकर दोनों पति पत्नी अक्सर चिंतित रहते थे। इस तरह दोनों पति पत्नी को एक साथ रहते हुए 12 वर्ष गुजर जाते हैं, लेकिन उनके घर में कोई संतान नहीं होती है। मोहन अपनी पत्नी को अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाता है। महंगे से महंगे अस्पताल में जाकर वह अपनी पत्नी का इलाज कराता है। पवित्र तीर्थ स्थानों पर जाकर संतान मांगता है। मंदिर में जाकर माथा टेकता है। तब कहीं जाकर शादी के 15 साल बाद उसकी इच्छा पूरी होती है। ईश्वर की कृपा से उस व्यक्ति की पत्नी को एक पुत्र प्राप्त होता है। अस्पताल में बच्चे का जन्म होता है। पुत्र की बात सुनकर मोहन बहुत खुश हो जाता है। बच्चे की साफ सफाई के बाद उस अस्पताल की नर्स जब उनके नन्हे से पुत्र को लेकर उनके पास पहुंचती है तो दोनों पति पत्नी पूछने लगते हैं कि हमारी संतान कैसी है, कोई दिक्कत तो नहीं है। दोनों पति पत्नी की इन बातों को सुनकर नर्स उस व्यक्ति की पत्नी से कहने लगती है कि बहन जी, आपको जो पुत्र हुआ है वह सुंदर है, अच्छा है, लेकिन इसमें एक कमी है। नर्स के मुंह से जब बच्चे की मां यह सुनती है कि कोई कमी है तो वह चिंतित हो जाती है। नर्स कहती है कि बहन, घबराने की कोई बात नहीं है बहन जी, जो आपको पुत्र हुआ है वह सुंदर है, समस्त है, बस उसमें एक कमी है कि उसकी एक आंख नहीं है। तुम्हारा पुत्र एक आंख से काना है, बस यही कमी है, बाकी सब ठीक है। जब उस मां को यह पता चलता है कि मेरे बेटे की एक आंख नहीं है, मेरा पुत्र एक आंख से काना है, तो वह मां रोने लगती है और अपने पुत्र को सीने से लगा लेती है और कहने लगती है कि कोई बात नहीं, मेरे पुत्र की एक आंख नहीं है तो क्या हुआ, एक आंख तो सही है जैसा भी है, पर यह तो मेरे दिल का टुकड़ा है। मेरे लिए दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा मेरा पुत्र है। मां के लिए सभी संतानें बराबर होती हैं, चाहे कोई काला कुरूप हो या चाहे कोई गोरा और सुंदर। मां कभी अपने बच्चों का शरीर नहीं देखती, वह उनकी आत्मा से जुड़ी होती है। मां उस बालक को देखकर कहती है, कितना सुंदर है मेरा बच्चा। उस मां की इन बातों को सुनकर नर्स की आंखों में भी पानी आ जाता है। वह नर्स सोचने लगती है, यदि परमात्मा को संतान का सुख देना ही था तो इस पुत्र को दोनों आंखें दे देता, इसमें क्या चला जाता। वह मां कहने लगती है कि कोई बात नहीं, जैसा भी है, आखिर है तो मेरा ही बेटा, पर आज इसकी अगर दोनों आंखें सलामत होती तो और भी अच्छा होता। दोनों आंखों के साथ मेरा पुत्र कितना सुंदर लगता। मां की इन बातों को वह नर्स सुनती है तो वह कहने लगती है, बहन जी, यदि आप चाहती हो कि आपके पुत्र की दोनों आंखें हो तो ऐसा भी हो सकता है। जब मां यह सुनती है कि उसके बच्चे की दोनों आंखें लग सकती हैं तो वह कहने लगी, नर्स मैडम, यह कैसे संभव है। अब नर्स उन्हें बताते हुए कहती है कि ऐसा हो तो शक है, उसके लिए आप दोनों माता पिता में से किसी एक को अपनी एक आंख देनी होगी, इससे आपके पुत्र की दोनों आंखें ठीक हो जाएंगी। नर्स की इन बातों को जब मोहन सुनता है तो कहने लगता है, कोई बात नहीं नर्स मैडम, हमारे पुत्र की एक आंख तो सही सलामत है। हमारा पुत्र एक आंख से ही दुनिया देख सकता है, दूसरी आंख इसे लगाने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा पुत्र जैसा भी है अच्छा है। मैं अपनी आंखें दान नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा घर मेरी मेहनत मजदूरी से ही चलता है। जब मेरी एक आंख नहीं होगी तो कैसे मैं अपने परिवार को पाल पाऊंगा, कैसे इस बच्चे का खर्च उठा पाऊंगा। ये तो तभी संभव है जब मेरी दोनों आंखें ठीक होंगी। मैं एक पिता हूं और अपनी पत्नी को
और बच्चों को पालने का भार मेरे कंधों पर है। अब रही बात मेरे पुत्र की एक आंख की, तो यह सब परमात्मा की देन है। ईश्वर ने जिसे जिस रूप में भेजा है वह हमारा पुत्र उसी रूप में ठीक है। पिता ने तो साफ इनकार कर दिया, लेकिन मां तो आखिर मां होती है। वह नर्स से कहती है कि मैडम, यदि ऐसा हो सकता है तो मैं अपनी एक आंख अपने पुत्र को देना चाहती हूं। मेरा क्या है, मुझे तो घर पर ही रहना है, लेकिन मेरे बेटे को तो अपना पूरा जीवन काटना है। इसलिए नर्स, मैडम, मैं अपनी एक आंख अपने पुत्र को देना चाहती हूं। जब वह मोहन अपनी पत्नी से कहता है कि इस तरह तो तुम कानी हो जाओगी, तो वह मां कहती है कि मुझे मंजूर है कि मैं एक आंख से कानी हो जाऊं, लेकिन मैं अपने पुत्र को दोनों आंखों के साथ देखना चाहती हूं। मेरी एक आंख ले लो और मेरे बेटे को लगा दो। मेरे बेटे की जब दोनों आंखें होंगी तो दोनों आंखों के साथ वह कितना सुंदर लगेगा। मैं अपने पुत्र को एक आंख दान में देना चाहती हूं। इस प्रकार मां के कहने पर डॉक्टर उस मां की एक आंख निकालकर उसके पुत्र को लगा देते हैं। इस तरह पुत्र की दोनों आंखें सही हो जाती हैं और मां एक आंख पुत्र को देने के बाद कानी हो जाती है। कुछ दिन तक सभी लोग अस्पताल में रहते हैं। जब दोनों मां बेटे स्वस्थ हो जाते हैं तो अस्पताल से मां बेटे को छुट्टी मिल जाती है। इस प्रकार मोहन अपनी पत्नी और पुत्र को लेकर अपने घर आ जाता है और कुछ दिन बाद अपने पुत्र का नामकरण करते हैं और उसके पुत्र का नाम रूपेश रखते हैं। दोनों पति पत्नी मिलकर अपने पुत्र का पालन पोषण करने लगते हैं। इस प्रकार अपने बच्चे का पालन पोषण करते हुए और उनका पुत्र 5 साल का हो जाता है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। तभी एक दिन रुपेश के पिताजी काम से घर लौट रहे थे। तभी रास्ते में इस दुर्घटना हो जाती है और उस बच्चे के पिता के किसी सड़क दुर्घटना में प्राण चले जाते हैं। जब उसकी पत्नी को अपने पति की मौत की खबर मिलती है तो वह बेचारी दहाड़े मारकर रोने लगती है। वह सोचने लगती है कि मेरा 5 साल का बच्चा है, घर में एक ही कमाने वाले थे और वह भी मुझे छोड़कर चले गए। अब मैं इस बच्चे का पालन पोषण कैसे कर पाऊंगी? अब यह सोच सोचकर वह जोर जोर से रोने लगती है। उसका रोना धोना सुनकर आस पड़ोस के लोग आ जाते हैं और उस लाचार मां को समझाने लगते हैं, उसे धीरज रखने को कहते हैं और किसी तरह समझा बुझाकर उस व्यक्ति का अंतिम संस्कार करते हैं। इस प्रकार वह लाचार मां अपने 5 साल के बच्चे के साथ जीवन बिताने लगती हैं। घर में जो जमा पूंजी थी वह सब संतान पाने की चाह में उसके इलाज कराने में पहले ही खर्च हो चुकी थी। पति के मृत्यु के बाद जो भी बचता है वह पति के अंतिम संस्कार में चला जाता है। इस प्रकार वह मां दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करके, दूसरों के घरों में बर्तन मांज करके अपने पुत्र का पालन पोषण करने लगती है। वह मां दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करती, दूसरों के घरों में बर्तन साफ करती, लेकिन अपने पुत्र को कोई दुख तकलीफ नहीं होने देती। वह दूसरों के घरों में नौकरानी बनकर पैसे कमाती, अपने पुत्र को खेलने के लिए अच्छे अच्छे खिलौने लेकर आती, अपने पुत्र को अच्छे अच्छे वस्त्र लाकर देती, हर समय अपने बच्चे के साथ परछाई की तरह बनी रहती थी। जब उसका बेटा थोड़ा और बड़ा हो जाता है, जब वह पुत्र 6 साल का हो जाता है, तो एक दिन वह मां अपने बेटे को लेकर एक विद्यालय में पहुंचती है और उस विद्यालय के आचार्य जी से विनयपूर्वक कहती है कि भाई साहब, मुझे अपने बेटे का इस विद्यालय में दाखिला कराना है। वह मां जिस विद्यालय में अपने बच्चे का एडमिशन कराने जाती है वह विद्यालय उस नगर का एक प्रसिद्ध विद्यालय होता है। उस विद्यालय में अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते थे। जब उस विद्यालय के बड़े आचार्य फटे पुराने कपड़े में उसकी मां को देखता है तो सोचने लगता है कि बच्चा तो सुंदर है, लेकिन मां कपड़ों से ऐसी लग रही है जैसे कोई भिखारी हो। ये बेचारी कहां से इस बच्चे की किताबों और इतनी महंगी फीस भर पाएगी? इसलिए वह समझाते हुए उस बच्चे की मां से कहता है कि बहन जी, हमारे विद्यालय की फीस कुछ ज्यादा है। हमारे विद्यालय में अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं, इसलिए बेहतर होगा आप अपने बच्चे का एडमिशन किसी सरकारी स्कूल में करा दें। मास्टर जी की इन बातों को सुनकर मां कहने लगती हैं कि सर जी, आप पैसों की चिंता मत करिए, आपकी जो भी फीस हुआ करेगी उसे मैं समय से जमा कर दिया करूंगी। मेरा इकलौता बालक है और मैं चाहती हूं कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर बड़ा डॉक्टर बन जाए, इसलिए मैं इसे आपके विद्यालय में लेकर आई हूं। वह बड़े आचार्य जी जब उस मां की इन बातों को सुनता है तो उस मां की बातों को सुनकर वह बहुत ही प्रभावित होता है
और उस बच्चे की मां से कहता है, ठीक है बहन जी, यदि आप जिद करती हो तो हम आपके बच्चे को रख लेते हैं। इस प्रकार उसके बच्चे का एडमिशन उस बड़े विद्यालय में हो जाता है और वह बालक विद्यालय में पढ़ने जाने लगता है। पहले तो वह मां 4 घरों में झाड़ू पोछा करके अपना गुजार कर लेती थी, लेकिन अब वह अपने पुत्र के एडमिशन के बाद अपने पुत्र की पढ़ाई की खातिर वह 8 घरों में काम करने लगी। वह मां दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करके अपने पुत्र को पढ़ाने लिखाने लगती है। पढ़ते पढ़ते वह पुत्र जब 5वीं कक्षा में आ जाता है, जब उसकी उम्र 10 साल की हो जाती है, तो एक दिन स्कूल के सभी बच्चे मिलकर उस बालक को चिढ़ाने लगते हैं और खेल खेल में कहने लगते हैं कि देखो देखो, एक आंख वाली कानी का बेटा आ गया। इसकी मां एक आंख से कानी है। लड़का जब अपने सहपाठियों की इन बातों को सुनता है तो क्रोध में भर जाता है। उसे बहुत बुरा लगता है। जब विद्यालय की छुट्टी होती है तो छुट्टी के समय हमेशा की तरह उसकी मां उसे लेने आती है। आज भी वह एक आंख से कानी मां अपने बेटे को स्कूल में लेने आई थी, तो वह लड़का अपनी मां से कहता है कि मां, कल से आप मुझे विद्यालय में छोड़ने मत आना और बुलवाने भी मत आना। जब मां पूछती है कि पुत्र क्या बात हो गई, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, तो लड़का कहने लगता है कि मां, तुम्हारी सूरत ठीक नहीं है। आप एक आंख से कानी हो। आप जब मेरे साथ विद्यालय में आती हो तो मेरे साथ के लड़के मेरा मजाक उड़ाते हैं और आपकी वजह से मुझे शर्मिंदा होना पड़ता है। आप ऐसी हो वैसी हो, इस तरह की वह बातें करते हैं। वह लड़का अपनी मां से दुनिया भर की शिकायतें करता है। जब वह मां अपने पुत्र के मुख से इन बातों को सुनती है तो उसे बहुत दुख होता है, लेकिन अपने पुत्र की इन बातों को सुनकर वह चुप रहती है और अपने पुत्र की बातों को सहन कर लेती है। वह मां कहती है, कोई बात नहीं बेटा, तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ कल से विद्यालय नहीं आऊंगी, लेकिन तुम अकेले विद्यालय कैसे आ पाओगे। अपनी मां की इन बातों को सुनकर वह पुत्र कहता है, मां, अब मैं बड़ा हो गया हूं और अब मैं इस काबिल हो चुका हूं कि मैं अकेला विद्यालय आ और जा सकता हूं, इसलिए आपको मेरे साथ विद्यालय आने की कोई जरूरत नहीं है। अपने पुत्र की इन बातों को सुनकर वह मां कहती है, ठीक है पुत्र, आज के बाद मैं तुम्हारे स्कूल में तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी, लेकिन बेटा तुम सावधानी से घर पर आना, क्योंकि तुम्हारे पिता के सड़क दुर्घटना की सोच सोच कर मुझे डर लगता है। पुत्र कहता है, मां आप चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं अकेला ही आया जाया करूंगा। उस दिन के बाद से वह पुत्र अकेला ही विद्यालय आने जाने लगता है। जैसे जैसे पुत्र बड़ा होता गया, वैसे वैसे ही पुत्र के खर्चे भी बढ़ते चले गए। जैसे जैसे पुत्र के खर्चे बढ़ते गए, वैसे वैसे उस मां पर काम का बोझ भी बढ़ता चला गया। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया और इस प्रकार वह लड़का विद्यालय की पढ़ाई पूरी कर लेता है और उसके पूरी क्लास में सबसे अच्छे नंबर आते हैं। इसके बाद वह आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर चला जाता है। जब पुत्र शहर में जाता है तो उधर उसकी मां जो पैसा कमाती थी वह पैसा कम पढ़ने लगता है, क्योंकि पहले तो सिर्फ किताबें और फीस का खर्चा था, लेकिन जब बेटा शहर चला जाता है तो उसके और भी खर्चे बढ़ गए थे। मां जो भी पैसा कमाती थी वह कम पड़ने लगता, लेकिन उस मां ने हार नहीं मानी। पहले जहां 12 घरों में काम करके अपने बेटे का खर्चा पूरा करती थी, वहीं पुत्र के शहर जाने के बाद वह 15 घरों में बर्तन साफ करने लगी और झाड़ू पोछा करती। दिन भर मेहनत करती और मेहनत करते करते रात के 11 बज जाते थे। तब जाकर वह बेचारी मां अपने पुत्र के लिए महीने का 5000 भेज पाती थी। वह इसलिए इतनी मेहनत करती थी कि एक दिन जब उसका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा डॉक्टर बन जाएगा तो मुझे सुख मिलेगा, एक दिन मुझे भी आराम मिलेगा। आज मेरी मेहनत से मेरा बेटा डॉक्टर बन जाएगा तो मेरे बेटे के साथ रहकर मैं भी सुखी रहूंगी। इसलिए वह मां खूब मेहनत करती थी और 15 घरों में काम करके अपने पुत्र के लिए पैसा भेजा करती थी। इस प्रकार मेहनत करते करते वह समय से पहले ही बूढ़ी हो जाती है। धूप में उसका गोरा रंग काला पड़ जाता है, लेकिन वह अपने पुत्र के लिए कोई दिक्कत नहीं होने देती है। जब ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं तो उस मां को 1 महीने बाद एक पत्र मिलता है। उसमें लिखा होता है कि मां, अब मैं शहर में बड़ा डॉक्टर बन चुका हूं, अब तुम्हें मेरे लिए पैसे भेजने की जरूरत नहीं है। जब उस मां को यह पत्र मिलता है कि मेरा बेटा डॉक्टर बन गया है तो वह बहुत खुश हो जाती है और सोचने लगती है कि पति के जाने के बाद यह मेरा बेटा ही तो मेरा सहारा है और मेरी जैसी इच्छा थी कि बेटा डॉक्टर बन जाए, वह इच्छा भी मेरी पूरी हो गई। उस मां के बेटे ने यह बात मां को पत्र में लिखकर बताई थी।
कि माँ मैं डॉक्टर बन गया हूँ, लेकिन वह बेटा अभी तक गांव में माँ से मिलने नहीं आया। जब उस बूढ़ी माँ को यह पत्र मिलता है तो वह बूढ़ी माँ पूरे गांव में मिठाइयां बांटती है और सारे गांव के लोगों को बड़े गर्व से बताती है कि उसकी मेहनत सफल हो गई। उसका बेटा अब डॉक्टर बन चुका है। इस प्रकार वह माँ अपने पुत्र के गांव आने का इंतजार करने लगती है। वह माँ सोचने लगती है कि मेरे बेटे को शहर गए हुए बहुत समय बीत चुका है, अब वह डॉक्टर बन गया है तो वह मुझसे मिलने के लिए गांव जरूर आएगा। तब मैं अपने पुत्र की आरती उतारूंगी। हर दिन वह इंतजार करती है कि आज मेरा पुत्र आता होगा। किसी की गाड़ी घर के सामने से निकलती तो वह माँ दौड़ करके घर के बाहर जाती। उसे लगता है उसका पुत्र आया होगा। इस तरह इंतजार करते करते उसे कई दिन बीत गए। रात में उस माँ को नींद नहीं आती थी। वह सोचने लगती कि जाने क्या मजबूरी है, मेरा बेटा मुझे लेने क्यों नहीं आया, कब मुझे अपने साथ ले जाएगा। अब वह दिन नहीं आएंगे कि मैं दूसरों के घरों में बर्तन साफ करूं, दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करूं। अब तो मैं आराम से बैठकर अपने बेटे की कमाई खाऊंगी। अब तो मेरे बेटे के घर में नौकर चाकर भी होंगे, गाड़ी बंगला भी होगा। अब मेरे दुख के दिन बीत चुके हैं। इसी तरह वह माँ सारे दिन तरह तरह विचार करती रहती है। इस तरह उस माँ को अपने बेटे का इंतजार करते हुए 1 साल बीत जाता है, लेकिन वह बेटा 1 साल में 1 दिन भी माँ के पास नहीं आता है। फिर एक दिन उस माँ के पास बेटे का दूसरा पत्र आता है। उस पत्र में लिखा होता है कि माँ मेरी शादी हो गई है और तुम्हें पता है जिस लड़की के साथ मेरा विवाह हुआ है वह बहुत ही अमीर घर की है। जिस लड़की से मेरा विवाह हुआ है वह एक बहुत बड़े डॉक्टर साहब की बेटी है। मैंने प्रसिद्ध डॉक्टर की बेटी के साथ अपना विवाह किया है। मेरी पत्नी बहुत ही सुंदर है। जब वह माँ उस पत्र में लिखी बातों को पढ़ती है तो उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगती है। उसे बड़ा ही दुख हुआ, क्योंकि माँ तो सोच रही थी कि अब बेटा डॉक्टर बन गया है तो मेरे बेटे के लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे, मैं अपनी पसंद की लड़की के साथ अपने बेटे की शादी कराऊंगी। लेकिन उस पत्र को पढ़कर उस माँ के सारे अरमान धूल में मिल जाते हैं। वह माँ सोचती है कि हे भगवान, मैंने ऐसे कौन से पाप किए थे, ऐसी मुझसे कौन सी गलती हो गई जो मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही है। हर माता पिता का सपना होता है कि मैं अपने हाथों से अपने बेटे को दुल्हा बनाऊं, अपने हाथों से अपने बेटे को सजाऊं और अपना आशीर्वाद देकर अपने बेटे की शादी करूं। लेकिन मेरे पुत्र ने तो अपनी शादी में मुझे बुलाया तक नहीं, मुझे बताया तक नहीं और विवाह कर लिया। क्या मैंने यही दिन देखने के लिए अपने पुत्र को पढ़ा लिखाकर इतना बड़ा किया था? इसके लिए मैंने इतनी मेहनत मजदूरी करी थी, दूसरों के घरों में झूठे बर्तन साफ किए, मेहनत मजदूरी करके पढ़ाया लिखाया, उसे इस लायक बनाया। क्या मेरा इतना भी अधिकार नहीं था जो मुझे मेरे बेटे ने अपनी शादी में भी नहीं पूछा? अब शादी करने के बाद पत्र लिखकर बता रहा है कि माँ मैंने शादी कर ली। यह सोच सोच कर वह माँ पूरी रात आंसू बहाती रही। इतना होने के बाद भी माँ अपने पुत्र को दुआएं देती रही। रोते रोते वह सो जाती है। फिर भी उस माँ के मुंह से अपने बेटे के लिए आशीर्वाद ही निकलता है। कहती हैं, कोई बात नहीं बेटा, तुमने बिना बताए शादी कर ली, लेकिन मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अब माँ सोचती है कि मेरे पुत्र ने विवाह तो कर लिया, उसकी पत्नी भी आ गई। अब हो सकता है कि मेरा बेटा और बहू दोनों मिलकर मुझसे मिलने मेरे घर आए। मैं अपनी बहू को देखूंगी, बहू मेरे पैर दबाएगी, मैं अपनी पुत्र वधू को आशीर्वाद दूंगी। यह सोच सोचकर वह माँ अपने बेटा और बहू का इंतजार करने लगती है। इस तरह उस माँ को अपने बेटा और बहू का इंतजार करते करते 1 साल निकल जाता है। लेकिन 1 साल बीतने के बाद भी उससे मिलने बेटा नहीं आता है और ना बहू आती है। फिर कुछ दिन बाद उस माँ को तीसरा पत्र मिलता है जिसमें लिखा होता है कि हे माँ, अब तुम दादी बन गई हो, भगवान की कृपा से हमारे घर बेटा आया है। जब यह खबर उस माँ को मिलती है तो उसका धैर्य जवाब दे जाता है, उसकी सहन शक्ति जवाब दे देती है। जिस माँ का पुत्र बड़ा डॉक्टर बन जाए, विवाह कर ले, उसका बेटा हो जाए और उसकी माँ को पता ना चले तो उसके दिल पर क्या बीतेगी। जिस पुत्र का जीवन बनाने में उस माँ ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, उस पुत्र का वर्षों से चेहरा ना देखा हो तो अपने पुत्र के लिए व्याकुल होना स्वाभाविक है। जब वह माँ अपने पुत्र के लिए ज्यादा व्याकुल हो जाती है तो उस माँ के मन में विचार आता है कि अब तो रहा नहीं जाता। वह फिर कुछ देर के लिए विचारों में खो जाती है। सोचती है, चलो कोई बात नहीं, पोता भी हो गया है तो बहुत अच्छी बात है।
अब मैं दादी बन गई हूं। अब अपने पोता को देखूंगी। मैं अपने पोते को अपनी गोद में खिलाऊंगी। मैं उसके लिए पालना लाऊंगी। अब मेरा बेटा जरूर मेरी बहू और पोते के साथ मेरे पास आएगा। यही सब सोच सोचकर वह मां व्याकुल होने लगती है। जब इंतजार करते करते उस मां को 7 महीने बीत जाते हैं और जब उस मां से मिलने कोई भी नहीं आता है तो उस मां के सब्र का बाण टूटने लगता है। वह व्याकुल हो जाती है और उसी व्याकुलता में वह मां यह फैसला करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने पोता को देखने जरूर जाऊंगी। यह निर्णय करके मां अपने बेटा और बहू से मिलने के लिए शहर के लिए चल देती है। इसी तरह वह पता पूछते पूछते उस शहर में पहुंच जाती है जिस शहर में उसका बेटा रहता था। उस शहर में पहुंचकर वह बूढ़ी मां एक ऑटो वाले को अपने पास बुलाती है और उस ऑटो वाले को अपने बेटे का पत्र दिखाते हुए कहती है, बेटा मुझे इस जगह पर जाना है। ऑटो वाला पता देखता है और बूढ़ी मां को अपने ऑटो में बैठा लेता है और उस बूढ़ी मां को उस बताए हुए पते पर ले जाता है। कुछ समय के बाद वह ऑटो वाला बूढ़ी मां को लेकर बड़े डॉक्टर के बंगले पर पहुंच जाता है और बंगले के सामने अपना ऑटो खड़ा कर देता है और माताजी से कहता है कि मां जी, आपने जो पता दिखाया था आप उस पते पर पहुंच चुकी हैं। ये जो सामने बंगला है यहीं रहते हैं डॉक्टर साहब। वह मां उस ऑटो वाले को किराया देती है और अपना झोला उठाकर बंगले की तरफ चल देती है। मां की नजर जब डॉक्टर साहब के बंगले पर पड़ती है तो वह खुश हो जाती है। वह देखती है कि कितना सुंदर आलीशान बंगला बना हुआ है। बंगले के सामने चमचमाती गाड़ी खड़ी है और दरवाजे पर पहरेदार बैठे हुए हैं। यह देखकर उस मां को बड़ी खुशी होती है कि कितने सुंदर घर में मेरा बेटा रहता है। वह बूढ़ी मां जो एक थैले में अपने पोते के लिए खिलौने, बहू के लिए साड़ियां और कुछ मिठाइयां लेकर आई थी। जब वह थैला लेकर वह मां बंगले के अंदर जाने लगती है तो जैसे ही बंगले के अंदर जाने के लिए होती है तो गेट के पास खड़े एक पहरेदार की नजर उस पर पड़ती है। पहरेदार देखता है कि फटे पुराने कपड़े पहने एक काली कलूटी बुढ़िया जो एक आंख से कानी है बंगले के अंदर घुसे जा रही है। जब वह पहरेदार उस महिला को देखता है तो कहने लगता है कि तुम्हें किससे मिलना है, इस तरह अंदर कहां चली जा रही हो पहरेदार के। जब यह शब्द उस मां के कानों में पड़ते हैं तो वह मां एकदम से रुक जाती है और चपरासी से कहती है कि यहां पर मेरा बेटा रहता है। मेरे बेटे का पुत्र हुआ है, इसलिए मैं अपने पोता को देखने आई हूं। पहरेदार उस मां को डांटते हुए कहता है, बुढ़िया, तूने कभी अपनी शक्ल देखी है? तुम्हें पता है कि यह किसका बंगला है? यह एक बड़े डॉक्टर साहब का बंगला है। तब वह बूढ़ी मां कहने लगती है, मुझे पता है यह डॉक्टर साहब का बंगला है और जो तुम्हारे डॉक्टर साहब हैं वही मेरे पुत्र हैं। वह पहरेदार कहने लगता है, अरे यह बुढ़िया, तुम गांव देहात की महिला ना, तुम्हारे कपड़े ठीक है ना तुम्हारी शक्ल ठीक है। डॉक्टर साहब, तुम्हारे बेटे कैसे हो सकते हैं? जब यह बात पास में खड़ा हुआ एक दूसरा पहरेदार सुनता है तो वह भी उस मां के पास पहुंचता है। जब उसे पता चलता है कि यह बुढ़िया कह रही है कि यह डॉक्टर साहब की मां है तो वह पहरेदार उनसे पूछने लगता है कि मां जी, आपके पास कोई प्रमाण है जिससे हम पता कर सके कि आप हमारे डॉक्टर साहब की मां हो? जब वह मां उस दूसरे पहरेदार की इन बातों को सुनती है तो तुरंत ही अपनी साड़ी के पल्लू में बंधा हुआ वह पत्र उस पहरेदार को दिखाती है जो उसके पुत्र ने अपनी मां को भेजे थे। जब पहरेदार उस पत्र को खोलकर देखते हैं और भेजने वाले का पता देखते हैं तो उस बूढ़ी मां से माफी मांगने लगते हैं और कहते हैं, हे मां, हमें माफ कर दो। हमें नहीं पता था कि आप डॉक्टर साहब की मां हो। वहां मां कहती हैं कि चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें माफ कर देती हूं। मुझे बताओ कि मेरा बेटा और बहू कहां पर है? तब वह चपरासी दूर से इशारा करते हुए कहता है कि ऊपर जो कमरा दिख रहा है वह आपके बेटे का कमरा है और वह अभी इस समय घर पर ही है। अब वह मां अपना सामान तो नीचे रख देती है कि सामान को तो मैं बाद में ले जाऊंगी, पहले अपने पोता को देख लेती हूं, बहू को देख लेती हूं। बूढ़ी मां अपने पोता को देखने के लिए जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़ करके घर के अंदर जाती है। जैसे ही वह मां घर के अंदर आती है तो वह देखती है कि घर के आंगन में पालना रखा हुआ है और उस पालने में उनका पोता झूल रहा है। जैसे ही उस बूढ़ी मां की नजर अपने पोते पर पड़ती है तो वह दौड़कर पालने से अपने पोते को उठा लेती है और अपने पोते को सीने से लगाकर दुलार करने लगती है। जब वह बूढ़ी मां अपने पोते को गोदी में लेकर दुलार करने लगती है तो बच्चे की नींद टूट जाती है और वह जोर जोर से रोने लगता है। बच्चे के रोने की आवाज
जब पुत्र वधू के कानों में पड़ती है तो वह रसोई से बाहर आती है और सोचती है कि ना जाने मेरे बच्चे को क्या हो गया, इतनी तेज क्यों रो रहा है। जब वह रसोई से निकलकर आंगन में आती है और अपने बच्चे को एक भिखारी जैसी दिखने वाली बुढ़िया के हाथों में देखती है तो वह चिल्लाने लगती है, अपने पति को आवाज देती है, सुनिए जी, कोई काली कलूटी। बुढ़िया जो एक आंख से कानी है वह हमारे बच्चे को चुराने आई है। पत्नी का चिल्लाना सुनकर पति भी नीचे आ जाता है। पति के आते ही बहू अपने बच्चे को बूढ़ी मां से छीनकर अपने सीने से लगा लेती है और अपने पति से कहती है कि तुमने घर में कैसे चपरासी रखे हैं, कोई भी हमारे घर में घुसा चला आता है, देखो ना ये भिखारी बुढ़िया हमारे बच्चे को चुराने आ गई। वह बूढ़ी मां कहती है कि बहू, मैं चोर नहीं हूं, मैं तो तुम्हारी सास हूं और यह तुम्हारे पास जो खड़ा है वह मेरा बेटा है। तुम्हारी गोदी में जो खेल रहा है वह मेरा पोता है। मैं भला पोते को चुराकर कहां ले जाऊं। जब बहू उन माताजी की इन बातों को सुनती है तो वह अपने पति से कहती है कि यह बुढ़िया क्या कह रही है, क्या सच में यह भिखारी जैसी दिखने वाली आपकी मां है क्या? ऐसे ही गरीब परिवार में आपने जन्म लिया है। मुझे पहले तो कभी आपने बताया नहीं कि आपकी कोई मां भी है। जब बेटा अपनी पत्नी की इन बातों को सुनता है तो कहने लगता है कि यह बुढ़िया झूठ बोल रही है, ये मेरी मां नहीं है, मेरी मां तो अब इस दुनिया में ही नहीं है। अपने बेटे की इन बातों को सुनकर मां को बहुत धक्का सा लगता है। वह मां एकदम से रोने लगती है और कहने लगती है कि बेटा, तू कैसी बातें करता है, मैं तो रोज घर के दरवाजे पर बैठकर तेरी राह देखती रहती थी कि मेरा पुत्र आएगा, लेकिन तू तो आया ही नहीं। जब तू नहीं आया तो मैं खुद तुझसे और अपनी बहू से मिलने चली आई। मुझे अपने पोते को देखने की बहुत इच्छा थी, इसीलिए मैं तेरे पास आ गई हूं। और तू कह रहा है कि मेरी कोई मां नहीं है। वह बहू जब अपने पति से पूछती है कि यह बुढ़िया क्या कह रही है तो पुत्र कहने लगता है, तुम इसकी बातों में मत आओ। मैं कसम खाकर कहता हूं कि यह बुढ़िया मेरी मां नहीं है। अपने पुत्र की इन बातों को जब वह मां सुनती है तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह सोचने लगती है कि जिस बेटे को मैंने मेहनत मजदूरी करके पढ़ाया लिखाया, डॉक्टर बनाया, वही बेटा धन और पद के नशे में मुझे पहचानने से इनकार कर रहा है। वह कसम खाकर भी यह मानने को तैयार नहीं है कि यह मेरी मां है, जो पुत्र मेरे जीने का सहारा था, जिसके लिए मैं अभी भी जिंदा हूं, जिसके लिए मैंने अपनी जवानी को कुर्बान कर दिया। वह कह रहा है कि यह बुढ़िया झूठ बोल रही है, यह मेरी मां नहीं है। इस संसार में मेरा एक ही सहारा था, आज तो वह भी छूट गया। वह मां समझ जाती है कि मेरे पुत्र ने बड़े घर की बेटी के साथ विवाह किया है, मेरा बेटा बड़े पद पर पहुंच गया है, इसलिए मुझे पहचानने से इनकार कर रहा है। मां ने कहा, बेटा कोई बात नहीं, मुझे लगा कि तुम मेरे पुत्र हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास चली आई, क्योंकि तुम्हारे जैसा एक मेरा भी पुत्र है, जिसे मैंने मेहनत मजदूरी करके डॉक्टर बनाया है, जो मेरे जीने का सहारा था। लेकिन अब मुझे पक्का यकीन है कि तुम मेरे बेटे नहीं हो सकते, मुझसे गलती हो गई है। और इतना कहकर वह मां रोते रोते घर की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगती है और सोचने लगती है कि बुढ़ापे में एक ही सहारा था और वह भी आज मुझसे छूट गया। अब किसके सहारे में जीऊंगी? एक आस थी, वह भी टूट गई। वह मां सोचती है कि जिसे मैंने जीवन की खुशी समझा था, जिसको मैंने अपने जीवन जीने का अधिकार माना था, जो जीवन की नया को पार लगाने वाला था, वही इस बूढ़ी जीवन नया को मझधार में डूबा रहा है। इस प्रकार रोते रोते मां भारी कदमों से नीचे उतरने लगती है। अब उनके मन में एक भावना उठती है कि जब बेटे ने ही मुंह मोड़ लिया है तो अब जीकर मैं क्या करूंगी? अब बेटा ही नहीं रहा तो इस जीवन का क्या होगा? इस प्रकार वह मां अपने बेटे के घर से बाहर निकल जाती है और बंगले के बाहर जो पहरेदार का कमरा था वहां पहुंच जाती है और एक पहरेदार को अपने पास बुलाकर कहती है, बेटा मुझे एक पत्र लिखवाना है, क्या तुम मेरे लिए इतना कर सकते हो? क्योंकि पहरेदार को तो पहले ही पता था कि यह बूढ़ी औरत डॉक्टर साहब की मां है, इसलिए वह तुरंत ही कागज कलम ले आता है और पूछने लगता है कि बताओ मां जी, मुझे क्या लिखना है? इस तरह बूढ़ी मां बोलती जाती है और वह पहरेदार लिखता जाता है। जब वह पत्र पूरा लिखा जाता है तो वह मां उस पहरेदार से कहती है, बेटा मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है, क्या तुम मेरे लिए थोड़ा पानी ला सकते हो? उस मां के कहने पर पहरेदार तो बूढ़ी मां के लिए पानी लेने चला जाता है और इधर वह बूढ़ी मां
अपनी साड़ी का फंदा पंखे में डालकर और आत्महत्या कर लेती है। जब थोड़ी देर बाद पहरेदार पानी लेकर वापस लौटता है तो कमरे का नजारा देखकर हैरान रह जाता है। पहरेदार देखता है वह माताजी फांसी के फंदे पर झूल रही है। अब तुरंत ही वह जाकर यह खबर डॉक्टर साहब को देता है। इस खबर को सुनकर वह पति पत्नी दौड़े दौड़े उस कमरे में आते हैं। आगे आगे डॉक्टर साहब और पीछे पीछे उनकी पत्नी दौड़ते हैं। जब वह पुत्र अपनी मां को इस हालत में देखता है तो अपनी मां को देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह पुत्र अपना माथा पकड़ लेता है और माथा पकड़कर जमीन पर बैठ जाता है। वह सोचने लगता है कि मुझे नहीं पता था कि मेरी बातें मेरी मां को इतनी बुरी लगेंगी। मैं तो अपनी पत्नी को झूठी शान शौकत दिखाने के कारण मां को पहचानने से इनकार कर रहा था, इसलिए कह दिया कि मेरी कोई मां नहीं है। मुझे डर था कि मेरी असलियत जानकर मेरी पत्नी मुझे छोड़ ना दे, इसलिए मैंने यह बोल दिया कि मेरी कोई मां नहीं है। लेकिन तुमने तो मेरे झूठ को सच बना दिया। एक बार पुत्र की मजबूरी के बारे में सोचा होता, तभी डॉक्टर साहब की पत्नी की नजर फांसी पर झूलती हुई उस मां के हाथों पर पड़ती है। जब उस बेटे की पत्नी फांसी पर झूलती हुई मां के हाथों में कागज का टुकड़ा देखती है तो वो उस कागज के टुकड़े को बूढ़ी मां के हाथों से लेकर पढ़ने लगती है। पढ़ते पढ़ते उसकी आंखें भर आती हैं। उस पत्र में लिखा हुआ था कि बेटा, मेरा आशीर्वाद है कि तुम खूब उन्नति करो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मैं जाते जाते तुम्हें कुछ राज बताना चाहती हूं बेटा। मैं अच्छी नहीं दिखती हूं, तो उसके पीछे भी एक कारण तुम ही हो। जब तुम्हारा जन्म हुआ था उस समय तुम्हारी एक आंख नहीं थी। मैंने अपनी एक आंख तुम्हें देकर तुम्हें सुंदर बनाया था, सुंदर रूप दिया और मैं कुरूप हो गई। और उसी कुरूप चेहरे से तुम नफरत करते हो क्योंकि मैं कानी हूं और दूसरा मेरा रंग काला है। यह भी ऐसा नहीं था बेटा। आज तुम जिस मुकाम पर बैठे हो उस मुकाम पर तुम्हें पहुंचाने के लिए मैंने दिन रात मेहनत की है। मैंने कभी नहीं देखा कि कितनी गर्मी है, कितनी सर्दी है। तुम्हें पढ़ाने लिखने के लिए, तुम्हारे खर्चे उठाने के लिए मैं काली कलूटी हो गई। उसका भी मुझे कोई मलाल नहीं है। तुम सुंदर हो, इसकी मुझे खुशी है। मैं तुम्हें देखना चाहती थी, अपने पोता को देखना चाहती थी, अपनी बहू से मिलना चाहती थी। इसीलिए मैं शहर चली आई, क्योंकि तुमने तो कभी गांव आकर मेरा हाल नहीं पूछा। लेकिन जब मैं स्वयं चलकर तुमसे मिलने आई तो तुमने तो मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। इसीलिए लगा कि अब दुनिया में मेरा कोई नहीं है। अब जीने का मेरा उद्देश्य खत्म हो गया है। जब कोई रहा नहीं तो मेरे जीने का क्या फायदा बेटा। जाते जाते ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि तुम सदा खुश रहो, तुम्हारी संतान खुश रहे। जब उस बेटे की पत्नी यह पत्र पढ़कर अपने पति को सुनाती है तो उस बेटे का शर्म से चीर नीचे झुक जाता है। उसे अपने आप से घृणा होने लगती है कि जिस मां ने मेरी जिंदगी बनाने में अपना सब कुछ निछावर कर दिया, वही मां आज मेरी चौखट पर मुझसे मिलने आई तो मैंने एक गिलास पानी तक नहीं पूछा। इस प्रकार दोनों पति पत्नी अपनी गलती के लिए उस मरी हुई मां से माफी मांगते हैं। लेकिन अब क्या हो सकता था, वह मां तो उनकी माफी सुनने के लिए वहां मौजूद नहीं थी। उनसे बहुत दूर जा चुकी थी, जहां से कोई नहीं आता। अब डॉक्टर साहब के जीवन में सिर्फ पछताना ही रह गया था। कैसी यह दुनिया है। कुछ लोगों के जीवन में मां नहीं होती तो वह सारे जीवन मां के लिए तरसते हैं, और जिसके जीवन में मां होती है तो उस मां के बच्चे कदर नहीं करते। धन और दौलत दोबारा मिल सकते हैं पर मां दोबारा नहीं मिल सकती। दोस्तों, एक संतान ही माता पिता के जीने का सहारा होती है, बुढ़ापे की लाठी होती है। ऐसे में जब बेटा ही अपने धन के नशे में, अपने पद के नशे में माता पिता को पहचान से इनकार कर देता है, या अपने माता पिता को भुला देता है, या घमंड में आकर उनका अपमान कर देता है, तो दुनिया में माता पिता को सबसे बड़ा दुख ऐसे ही बेटों से होता है। माता पिता अपनी संतानों का भविष्य बनाने के लिए, उन्हें सफल बनाने के लिए अपना पूरा जीवन लगा देते हैं, और जब वही संतान धन और पद के नशे में अपने मां बाप का अपमान करते हैं तो उन्हें बहुत ही पीड़ा होती है। यदि आपके मां बाप है तो उनका आदर करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य की सफलता में मां बाप का ही योगदान है। कुछ मूर्ख बच्चे पूछते हैं कि मां तुमने हमारे लिए क्या किया है। अरे मूर्ख बच्चे, जो कुछ किया है माता पिता ने ही तो किया है। तुमको बनाया, तुमको पढ़ाया लिखाया, तुम्हें पालने में दुख उठाया। माता पिता को भूलकर तुम तो अपने आप को भूल गए हो। बच्चा यह भूल जाता है कि माँ बाप के अतिरिक्त दुनिया में दूसरा उसका कोई भला चाहने वाला नहीं है। माता पिता मर के भी तुम्हारा भला ही चाहेंगे।
ऐसा हित तुम्हें कहाँ मिलेगा। और सब लोग जो तुम्हारे अपने होने का दावा कर रहे हैं वह सिर्फ एक निश्चित समय तक और एक मतलब तक ही तुम्हारा भला चाहते हैं। लेकिन माता पिता बिना स्वार्थ के जीवन भर तुम्हारा हित चाहते हैं। एक पुत्र को जन्म देने में एक स्त्री अपनी सुंदरता को खो देती है, लेकिन वही पुत्र जब जवान होता है, जब उसकी शादी हो जाती है, तो वही पुत्र अपनी पत्नी की सुंदरता में अपने माता पिता को खो देता है। माता पिता अपनी संतान के सुखों के लिए सब कुछ त्याग देते हैं, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, कुछ देने के काबिल हो जाते हैं, तो हम क्या देते हैं? सिर्फ आंसू, लाचारी, दुख, अकेलापन, जो संतान माता पिता को सिर्फ इसलिए भुला देती हैं कि उनके बुढ़ापे को देखकर आपके मित्रों में आपकी इज्जत कम हो जाएगी। तो यह उनकी सबसे बड़ी भूल है। उम्र के इस पड़ाव पर पहुंचने के बाद आपकी और आपके मित्रों की भी यही हालत होगी। आपका भी रूप और जवानी इसी तरह की हो जाएगी। आपके भी उस रूप को देखकर लोग आपसे नफरत करने लगेंगे। जवानी में माता पिता को औलाद से किन किन चीजों की उम्मीद भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। ध्यान देकर सुनो। नंबर 1, कि आपकी औलाद आपके बूढ़े होने पर आपका सहारा बन सकती है। इस बात की उम्मीद बिल्कुल ना करें। इसलिए पहले से ही अपने आप को मजबूत बनाकर रखें। अपने आप को स्वयं संभालने में सामर्थ्यवान बनाएं। कुछ जमा पूंजी इकट्ठी करके रखें। नंबर 2, कभी इस बात का भ्रम ना रखें कि आपकी संतान आपको नहीं भूलेगी। पत्नी और बच्चों के प्रेम में पड़कर पथ प्रतिष्ठा के नशे में वह आपको भी भूल सकते हैं। इसलिए उनसे उतनी ही उम्मीद रखिए जितनी उनके दूर होने पर आपको दुख ना दे। दोस्तों, हमारी आज की यह कहानी यहाँ समाप्त होती है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, मनुष्य अपने जीवन में जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। लेकिन क्या किसी ने आपको यह बताया कि माता पिता के कर्मों का फल भी उसकी संतान को ही भोगना पड़ता है? हर एक मनुष्य को अपने और अपने माता पिता के किए हुए पुण्यदान कर्म का फल अवश्य प्राप्त होता है, चाहे वह कर्म अच्छा हो या बुरा, लेकिन उसका फल उसकी संतान को अवश्य मिलता है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय की बात है। एक ज्ञानी महात्मा जो सभी शास्त्रों में निपुण थे, वे एक छोटे से आश्रम में अपनी पत्नी के साथ रहा करते थे। एक दिन अचानक उनकी धर्मपत्नी ने पूछा, स्वामी, क्या सच में माता पिता के अच्छे और बुरे कर्मों का फल उनकी संतान को भोगना पड़ता है? तभी उस महात्मा ने अपनी पत्नी से कहा, जितनी सच्चाई इस बात में है कि मनुष्य जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है, उतनी ही सच्चाई इस बात में भी है कि माता पिता के अच्छे और बुरे कर्मों का फल उनकी संतान को अवश्य ही भोगना पड़ता है। आज मैं आपको एक सुंदर सी कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसे सुनने के बाद आपको इस बात का ज्ञान होगा कि कैसे माता पिता के अच्छे और बुरे कर्मों का फल उनकी संतान को मिलता है और उन्हें किस तरह से भोगना पड़ता है। फिर महात्मा ने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक अत्यंत गरीब व्यापारी रहता था। उस व्यापारी का नाम महेश था, जो किसी तरह से दिन रात मेहनत मजदूरी करके अपने घर परिवार का पालन पोषण करता था। उसे मजदूरी में दिन भर काम करने के बाद 70 रुपए मिलते थे। उसमें से वह कुछ पैसों का रोजाना दान करता था और बाकी पैसों से अपने परिवार का पालन पोषण और घर का खर्च चलता था। इस प्रकार धीरे धीरे कुछ समय बीतने के बाद उसके घर में एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम किशन था। उस गरीब व्यापारी महेश के परिवार में अब कुल 3 सदस्य हो गए, दोनों पति पत्नी और एक उसका बेटा। महेश को अब धीरे धीरे अपने बच्चे के पालन पोषण में समस्या होने लगी, क्योंकि इधर दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जा रही थी। फिर महात्मा कहते हैं, प्रिय, एक दिन की बात है, महेश का बेटा किशन ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, आप रोजाना 70 रुपए कमाते हैं, जिसमें से आप कुछ पैसों को रोज दान कर देते हैं, और थोड़े से पैसों में हम अपना गुजारा कैसे कर पाएंगे? महेश को चुपचाप देखकर उसकी पत्नी ने कहा, बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारे पिताजी रोज 70 रुपए कमाते हैं और वह कुछ रुपए दान कर देते हैं। ये सब दान तुम्हारे लिए ही करते हैं, दूसरों के लिए नहीं। लेकिन वह लड़का इस बात को नहीं समझ पाया, क्योंकि वह बहुत ही छोटा था। महात्मा ने कहा, हे प्रिय, इसी तरह से कुछ समय बीतता गया और वह महेश का बेटा अब धीरे धीरे बड़ा होने लगा। उस बेटे की उम्र 8 वर्ष की हो गई। एक दिन की बात है, जब महेश काम करके शाम के समय वापस अपने घर लौट रहा था, तभी रास्ते में एक काला सांड आया और आकर उस गरीब महेश को मारने लगा। उस सांड के हमले से महेश की वहीं पर मृत्यु हो गई। जब महेश की पत्नी और उसके बेटे को उसकी मृत्यु की खबर मिली तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। फिर एक दिन
महेश के बेटे किशन ने अपनी मां से पूछा, मां, हमारे पिताजी कहाँ चले गए हैं? महेश की पत्नी ने कहा, बेटा, तुम्हारे पिताजी हम सबको छोड़कर यमपुरी में यमराज के पास चले गए हैं। तब बेटे ने कहा, जब पिताजी थे तो रोजाना 70 रुपए कमाते थे और कुछ रुपए की बचत करते थे। हमारा पालन पोषण उसी कुछ रुपयों से करते और बाकी के 30 रुपए दान पुण्य में लगा देते थे। मां, अब हमारा पालन पोषण कैसे होगा? कैसे हमारा पेट भरेगा? फिर मां ने अपने बेटे से कहा, बेटा, जिस घर में गरीबी होती है उसका कोई सहारा नहीं होता, उसे सभी दूर भागने लगते हैं। गरीबों का सहारा सिर्फ भगवान है, ईश्वर के अलावा कोई गरीब की सहायता नहीं करता। फिर किशन ने अपनी मां से कहा, मां, ऐसा मत सोचो, मैं यमराज के पास जाऊंगा और अपने पिताजी को वापस लेकर आऊंगा। हमारी गरीबी देखकर यमराज को हमारे ऊपर अवश्य ही दया आ जाएगी और वह हमारे पिताजी को मेरे साथ जरूर भेजेंगे। दोस्तों, महात्मा अपनी पत्नी से आगे कहते हैं कि उस छोटे से बच्चे किशन की बात पर उसकी मां ने ध्यान नहीं दिया। फिर एक दिन की बात है, उस गरीब आदमी महेश की पत्नी अपने किशन बेटे को घर पर अकेला छोड़कर गांव में काम करने के लिए चली गई। उधर उसका बेटा किशन ने मन में सोचा कि मैं यमराज के पास जाता हूं और अपने पिताजी को लेकर आता हूं। ऐसा सोचकर वह किशन अपने पिताजी को लाने के लिए अपने घर से चल देता है। उस किशन को चलते चलते काफी समय बीत गया। फिर उसे थकान का अनुभव होने लगा। तब वह एक बहुत ही विशाल बरगद के पेड़ को देखकर उसकी छाया में जाकर बैठ गया। तभी उस बरगद के पेड़ ने इंसानी आवाज में कहा, बेटा, तुम कौन हो और कहां जा रहे हो? मेरी छाया में आज तक तुम्हारे जैसा कोमल बालक नहीं आया है। फिर उस किशन ने कहा, मैं एक गरीब आदमी महेश का बेटा हूं। मेरे पिताजी मुझे छोड़कर यमराज के पास चले गए हैं और अब मैं अपने पिताजी को लाने के लिए यमराज के पास जा रहा हूं। उस बरगद के पेड़ ने जब उसकी यह बात सुनी तो उसने कहा, बेटा, तू मेरे लिए भी यमराज से एक प्रश्न पूछ कर आना कि मैं कई वर्षों से यहां पर लगा हुआ हूं, लेकिन मेरा एक भी पत्ता जमीन पर नीचे नहीं गिरता है और ना ही मेरी डालियां सूखती हैं। मैं कितने वर्षों तक और यहां पर खड़ा रहूंगा? मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जिस कारण से मुझे इस योनि से मुक्ति नहीं मिल पा रही है? इसका कौन सा कारण है? तब उस लड़के किशन ने कहा, ठीक है, मैं यमराज से तुम्हारा यह प्रश्न अवश्य ही पूछ कर आऊंगा। महात्मा कहते हैं, हे प्रिय, इतना कहकर वह किशन वहां से आगे चला जाता है। चलते चलते रास्ते में उसे एक इच्छाधारी सर्प मिला। उस सर्प को देखकर किशन डर के मारे रोने लगा और वह सर्प इंसान की आवाज में बोलने लगा, बेटा, तुम मुझसे डरो मत, मुझे इतना बताओ कि तुम कौन हो और ऐसे भागे फिरे कहां जा रहे हो? वह किशन हिम्मत रखते हुए उस सर्प के पास गया और हाथ जोड़कर कहने लगा, हे सर्पराज, मैं गरीब आदमी महेश का बेटा हूं और मैं यमराज के पास अपने पिताजी को लाने के लिए जा रहा हूं। उस सर्प ने कहा, बेटा, तुम यमराज से मेरा एक प्रश्न पूछ कर आना। मैं कई वर्षों से यहां पर पड़ा हुआ हूं, मेरे से अब चला भी नहीं जाता। मेरे शरीर में इतनी भी जान नहीं है कि मैं थोड़ा सा भी चल फिर सकूं। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा घोर पाप किया था जिस कारण से मुझे इस योनि से मुक्ति नहीं मिल पा रही है? इसका कौन सा कारण है? तब उस किशन ने कहा, ठीक है, मैं यमराज से तुम्हारा यह प्रश्न अवश्य ही पूछकर जरूर आऊंगा। दोस्तों, महात्मा ने कहा, हे प्रिय, इतना कहकर वह लड़का किशन आगे चलने लगता है। फिर चलते चलते थोड़ी दूर पर उसे रास्ते में एक किसान मिला। उस किसान ने कहा, बेटा, तुम कौन हो? कहां जा रहे हो? देखने में तो तुम बड़े ही बुद्धिमान लग रहे हो। फिर उस लड़के ने कहा, मैं एक गरीब आदमी महेश का बेटा हूं और मैं यमराज के पास अपने पिताजी को लाने के लिए जा रहा हूं। फिर उस किसान ने कहा, बेटा, तुम मेरा एक काम कर सकते हो। तुम यमराज के पास जाकर उनसे मेरा एक प्रश्न पूछ कर आना। मैं चलते हुए मुसाफिरों की प्यास बुझाने के लिए कई सालों से यहां पर एक कुआं खुदवा रहा हूं, लेकिन इसमें से पानी अभी तक क्यों नहीं निकला है? मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा अन्याय किया था जिस कारण से इस कुएं में अभी तक पानी नहीं निकला है? मैंने इसमें बहुत सारे पैसे भी खर्च कर दिए हैं और बहुत मेहनत की। आखिर इसका क्या कारण है जिससे कुएं में पानी नहीं निकल रहा? उस लड़के किशन ने कहा, ठीक है, मैं यमराज से तुम्हारा यह प्रश्न जरूर पूछ कर आऊंगा। दोस्तों, महात्मा ने कहा, हे प्रिय, इतना कहकर वह लड़का किशन वहां से आगे की ओर चलने लगा। चलते चलते रास्ते में उसे एक बहुत बड़ा तालाब मिला। फिर वह किशन तालाब के किनारे पर गया और पानी पीने लगा। तभी उस तालाब से तैरती हुई एक बतख आई और कहने लगी, बेटा,
तुम तो बड़े कोमल स्वभाव के दिखते हो, लेकिन तुम इस वक्त कहाँ जा रहे हो? तब उस लड़के किशन ने कहा, मैं गरीब आदमी महेश का बेटा हूं और मैं यमराज के पास अपने पिताजी को लाने के लिए जा रहा हूं। दोस्तों, महात्मा ने कहा, हे प्रिय। उस लड़के की बात सुनकर उस बतख ने कहा, बेटा, तुम यमराज से मेरा एक प्रश्न पूछ कर आना। कई वर्षों से मैं इस तालाब में भटक रही हूं। मेरी 7 पीढ़ियां गुजर गई हैं, परंतु मैं अभी तक इसी तालाब में रह रही हूं। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके कारण मुझे इस योनि से मुक्ति नहीं मिल पा रही है? इसका क्या कारण है? तब उस किशन ने कहा, ठीक है बतख, मैं यमराज से तुम्हारा यह प्रश्न जरूर पूछ कर आऊंगा। इतना कहकर वह लड़का वहां से आगे की तरफ बढ़ने लगा। चलते चलते वह तालाब के दूसरे किनारे पर पहुंच गया। दूसरे किनारे पर जब वह पहुंचा तो उसने देखा कि एक मरा हुआ बगुला वहां पर पड़ा हुआ था। जब वह लड़का किशन उस मरे हुए बगुले को लांग कर आगे बढ़ा तो वह मरा हुआ बगुला बोलता है, बेटा, तुम कौन हो, कहां रहते हो और कहां जा रहे हो? उस किशन ने उसकी आवाज सुनकर कहा, मैं एक गरीब आदमी महेश का बेटा हूं और मैं यमराज के पास अपने पिताजी को लाने के लिए जा रहा हूं। उस बगुले ने कहा, तुम यमराज से मेरा एक प्रश्न पूछ कर आना। मेरा शरीर कई वर्षों से इस तालाब के किनारे पर ही पड़ा हुआ है। कभी पानी की लहर आती है तो मेरा शरीर तालाब के अंदर चला जाता है और पानी की लहर से वापस बाहर निकलकर किनारे पर आ जाता है। ना तो मेरा शरीर गलता है और ना ही सड़ता है। इतने सालों से जैसे का तैसा ही है। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप कर्म किया था जिसके कारण मुझे इस शरीर से मुक्ति नहीं मिल पा रही है, और इसका क्या कारण है? उस किशन ने कहा, ठीक है बतख, मैं यमपुरी में जाकर यमराज से तुम्हारा यह प्रश्न अवश्य ही पूछ कर आऊंगा। महात्मा ने कहते हुए कहा, हे प्रिय। इतना कहकर वह लड़का किशन वहां से चलने लगा और वहां से चलते चलते यमपुरी में पहुंच गया। वहां पहुंचकर यमराज के चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहने लगा, हे यमराज जी, मेरे पिताजी कहां पर हैं? मैं अपने पिताजी को यहां से लेने के लिए आया हूं, क्योंकि जब मेरे पिताजी घर पर थे तो वह प्रतिदिन 70 रुपए कमाते थे, जिसमें से 30 रुपए तो दान कर देते थे और कुछ रुपयों में से हम लोगों का पालन पोषण करते थे। लेकिन अब मेरे पिताजी घर पर नहीं रहते। उन्हें आपने अपने पास बुला लिया है, तो मैं और मेरी मां भूखे मर रहे हैं। आप उन्हें जल्दी से मेरे साथ हमारे घर पर भेज दीजिए। दोस्तों, महात्मा अपनी धर्मपत्नी से कहा, हे प्रिय। फिर यमराज ने उस किशन की बात को सुनकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे पिताजी को घर पर भेज दूंगा। पहले तुम यहां पर शांत मन होकर बैठो। यमराज ने उस लड़के किशन को अपने पास में बिठाया और उसको अच्छे से भरपेट भोजन कराया। भोजन कराने के बाद पूछा, हे वत्स, तुम्हें और क्या चाहिए? फिर उस किशन को रास्ते में जो जो भी मिले थे उनके प्रश्न यमराज जी से पूछे। यमराज ने उन सभी के प्रश्नों का उत्तर दिया और कहा, बेटा किशन, तुम जाते समय उन सबको उनके उत्तर अवश्य ही बताना। फिर यमराज ने कहा, बेटा किशन, तुम अपने घर पर जाओ। तुम्हारी मां तुम्हें ढूंढकर परेशान हो रही होगी और वह तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हारे पिताजी तुम्हारे घर जल्द ही पर पहुंच जाएंगे। फिर वह लड़का किशन यमराज जी को प्रणाम करके वहां से वापस अपने घर के लिए चलने लगा। चलते चलते रास्ते में सबसे पहले उस किशन को वहीं मरा हुआ बगुला मिला जो तालाब के किनारे पर पड़ा हुआ था। उस लड़के को देखकर वह मरा हुआ बगुला कहने लगा, बेटा किशन, क्या तुमने यमराज से मेरा प्रश्न पूछा था? तब उस किशन ने कहा, हां बगुला, मैंने यमराज से तुम्हारा प्रश्न पूछा था। यमराज ने कहा कि तुम पहले बहुत बड़े विद्वान और ज्ञानी थे, परंतु तुमने किसी को भी अपना ज्ञान नहीं बताया। अब मर गए हो, वह ज्ञान तुम्हारे अंदर ही अंदर कचोट रहा है। जब तक तुम अपना ज्ञान किसी को नहीं बताओगे, अपनी ज्ञान की महानता नहीं दिखाओगे, तब तक तुम्हारी आत्मा को तृप्ति नहीं मिलेगी। दोस्तों, महात्मा कहते हैं, हे प्रिय। फिर उस मरे हुए बगुले ने कहा, बेटा किशन, अब ऐसी हालत में भला मेरे पास ज्ञान लेने के लिए कौन आएगा? अब एक ही उपाय है, तुम मेरे ज्ञान को ले लो और लोगों तक पहुंचा देना। फिर उसने उस लड़के को जितना भी उसके पास ज्ञान था वह सारा ज्ञान उस लड़के किशन को दे दिया, और ज्ञान देने के बाद तुरंत ही उसकी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। फिर वह किशन आगे की ओर चलने लगा। चलते चलते उसे वहीं बतख मिली। बतख ने कहा, बेटा किशन, क्या तुम यमपुरी से लौट कर आ गए? तुमने यमराज से मेरा प्रश्न पूछा था। उस किशन ने कहा, हाँ, यमराज से मैंने तुम्हारा प्रश्न पूछा था। उन्होंने कहा कि तुम्हारे अंदर पिछले जन्म में बहुत सारा अमृत भरा हुआ है। जब तक तुम इस अमृत को किसी को नहीं दोगी, तब तक तुम ऐसे ही व्याकुल तड़पती रहोगी।
बतख ने कहा, बेटा किशन, अब कौन आएगा मेरा अमृत लेने के लिए, इसलिए तुम ही मेरा अमृत ले लो। फिर बतख ने अपना अमृत उस किशन को दे दिया और बतख ने जैसे ही किशन को अमृत दिया वैसे ही उस बतख की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इसी तरह से वह लड़का किशन वहां से आगे बढ़ा। कुछ दूर चलते चलते रास्ते में उसे वही किसान मिला जो मुसाफिरों के लिए कई सालों से कुआं खुदवा रहा था। उस किसान ने जैसे ही उस किशन को देखा तो बड़े प्रेम से उदास मन लिए हाथ जोड़कर किशन से कहने लगा, बेटा, क्या तुमने यमराज से मेरा प्रश्न पूछा था या नहीं? उस किशन ने कहा, हाँ, पूछा था। यमराज ने कहा कि आपके घर में एक जवान कन्याकुमारी बैठी हुई है। जब तक आप उस लड़की का विवाह नहीं करोगे और कन्यादान नहीं करोगे तब तक कुएं से पानी नहीं निकलेगा। पहले जो तुम्हारा कर्तव्य है, कर्म है, उसे पूरा कर लो। जो ईश्वर ने तुमको जिम्मेदारी सौंपी है उस पर ध्यान दो। पहले आप कन्यादान करो, उसके बाद इस कुएं को खुदवाना। फिर उस किसान ने कहा, बेटा किशन, मैं अपनी लड़की के लिए लड़का कहां ढूंढने के लिए जाऊंगा? तुम मुझे बहुत ही सीधे साधे स्वभाव के बालक दिख रहे हो, इसलिए बेटा मैं चाहता हूं कि तुम ही मेरी लड़की से विवाह कर लो। महात्मा कहते हैं, हे प्रिय। फिर उस किसान ने अपनी प्यारी सी कन्या का विवाह उस किशन के साथ कर दिया। फिर किसान ने अपनी लड़की को बहुत सारा धन देकर किशन के साथ विदा कर दिया। इस तरह से वह किशन अपनी पत्नी को लेकर फिर आगे चलने लगा। फिर उसे रास्ते में वही विशाल बरगद का पेड़ मिला जिसकी छाया में उसने विश्राम किया था। उसने पूछा, बेटा किशन, क्या तुमने यमराज से मेरा प्रश्न पूछा था? उसने कहा, हाँ, पूछा था। यमराज ने बताया कि पूर्व जन्म में तुम्हारा काम स्कूल में बच्चों को शिक्षा देना था। तुम्हारा स्थान एक गुरु का था। तुम्हें लोगों तक ज्ञान पहुंचना था, लेकिन तुमने अपने लक्ष्य का, अपने पद का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। तुम ज्ञान शिक्षा देने के बदले में छोटे छोटे बच्चों से अपना काम करवाते थे और उन्हें अच्छी तरह ज्ञान का उद्देश्य नहीं देते थे। तुम पूर्व जन्म में बहुत बड़े विद्वान और ज्ञानी थे, परंतु तुमने उन बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाए। उन्हें सही तरीके से ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, जिसके वजह से उन छोटे छोटे बच्चों ने बड़े हो जाने पर तुम्हें श्राप दिया करते थे, जिसके कारण तुम हिलडुल नहीं सकते हो। तुम्हारे अंदर जो ज्ञान भरा हुआ है उसे किसी को दे दो। इसके बाद में तुम्हें तुम्हारी आत्मा की मोक्ष की प्राप्ति होगी। महात्मा ने कहा, हे प्रिय। उस लड़के की बात सुनकर उस बरगद के पेड़ ने कहा, बेटा किशन, मैं यह ज्ञान तुम्हें देता हूं और यह ज्ञान उन छोटे छोटे बच्चों को अवश्य देना। जैसे ही उसे बरगद के पेड़ ने किशन को अपना ज्ञान दिया, वैसे ही उस बरगद के पेड़ की आत्मा को मोक्ष से संतुष्टि मिली और वह बरगद पेड़ की योनि से मुक्त हो गया। फिर वह किशन जैसे ही आगे चलने लगता है तो उसे रास्ते में वही इच्छाधारी सर्प मिला। उस सर्प ने कहा, बेटा, क्या तुमने यमराज से मेरा प्रश्न पूछा था? तब उस किशन ने कहा, हाँ, पूछा था। नागराज यमराज ने कहा कि तुम्हारे पास जो नागमणि है, तुम उस नागमणि को धरती पर नहीं उगलते हो और ना कभी किसी को दान नहीं करने देते हो। जब तक तुम इस नागमणि का दान किसी को नहीं करोगे तब तक तुम्हारा शरीर ऐसे ही धरती पर पड़ा रहेगा। फिर उस सर्प ने कहा, बेटा, मैं ये नागमणि अब किसको दूं? इस नागमणि को तुम ही ले लो। फिर उस सर्प ने अपनी नागमणि को उस किशन को दे दिया। जैसे ही सर्प ने नागमणि उस लड़के को दिया, वैसे ही उस सर्प की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। कुछ देर के बाद वह किशन अपनी पत्नी के साथ चलते चलते अपने घर पहुंच गया। जब वह किशन अपने घर पर पहुंचा तो उसकी मां उसको देखकर बड़ी खुश हुई और कहने लगी, बेटा, तुम कहां पर चले गए थे और तुम्हारे साथ जो यह कन्या है वह कौन है? फिर उस किशन ने जो भी उसके साथ रास्ते में चलते वक्त घटनाएं घटी थीं, वह सब कुछ अपनी मां को बता दिया। फिर दोस्तों, महात्मा कहते हैं, हे प्रिय, रास्ते भर में लोगों की इतनी दुख भरी बातें सुनकर उस किशन को अब ज्ञान हो चुका था कि उसके पिताजी वापस नहीं आ सकते हैं। अब उनकी इस पृथ्वी लोक से मुक्ति हो चुकी है। उसके पिताजी ने जो भी अपने जीवन में दान धर्म किया था, उसका फल उस किशन को यमराज ने दे दिया। दोस्तों, इस प्रकार से महात्मा ने अपनी पत्नी को बताया कि माता पिता के अच्छे और बुरे कर्मों का फल उनकी संतान को कैसे प्राप्त होता है और पूर्व जन्म के कर्मों का फल हर एक मनुष्य को कैसे मिलता है। दोस्तों, अच्छे कार्यों का फल न केवल माता पिता को बल्कि उनकी संतान को भी सुख और समृद्धि के रूप में मिलता है। अगर माता पिता समाज में अच्छे कार्य करते हैं, उनके बच्चे भी सम्मानित और खुशहाल जीवन जीते हैं। वहीं बुरे कर्मों का फल संतान को दुख, परेशानी और असफलता के रूप में मिलता है, जिससे उन्हें समाज में नकारात्मकता का सामना करना पड़ता है।
दोस्तों, आपको इस वीडियो में क्या सीखने को मिला कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।